अभी लास्ट हमने देखा कि इन्वेंट्री में हमें क्या क्या चीज़ें बनानी होती हैं, ठीक है। अब इन्वेंट्री में वाउचर्स भी आएंगे, यानी जब हम ट्रांजेक्शन्स ऐड करेंगे तो इन्वेंट्री के अपने वाउचर होंगे। जैसे हमने अकाउंटिंग के वाउचर देखे थे, परचेज, सेल और ये सारे जो वाउचर थे अकाउंटिंग में थे। पर अब इन्वेंट्री के कुछ वाउचर्स आएंगे तो उनको ही हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से वाउचर आते हैं, इसमें आएगा सबसे पहले रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट की शॉर्टकट की Alt+F9 होती है, ठीक है। इसके बाद डिलीवरी नोट आएगा और इसकी जो शॉर्टकट की रिसिप्ट नोट ये अलग होता है, ठीक है। ये आपका इन्वेंट्री वाउचर में है और वो आपका बस ओनली कैश रिसीव होता है तब का है, ठीक है। रिसिप्ट नोट जब आएगा, जब हम क्या करेंगे, किसी से माल खरीदेंगे तो उसका जो रिसिप्ट नोट आएगा, यानी कि हमने माल रिसीव कर लिया उसके लिए, ठीक है। और इसी तरीके से डिलीवरी नोट कब बनाएंगे, जब हम सेल करेंगे, जब हम डिलीवरी कर देंगे तो उसके लिए एक नोट बनाया जाता है, तो वो डिलीवरी नोट है, ठीक है। इसके बाद रिजेक्शन इन, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं कोई माल, ठीक है, तो उस टाइम पे हम Ctrl+F6 है। तो अब ये रिजेक्शन इन और आउट जो है परचेज और सेल के रेस्पेक्ट में हो जाता है, ठीक है। ये दोनों ही रिजेक्शन के लिए है। एक है कि जब हम रिजेक्ट करके माल भेज देंगे, यानी कि आउट, और जब एक है कि रिजेक्ट होकर माल हमारे पास आ रहा है। कब आएगा, जब हमने किसी को माल बेचा होगा तो वो रिजेक्ट कर रहा होगा तो हमारे पास ही तो आएगा, तो वो इन हो जाएगा। और जब हम किसी को माल भेज रहे होंगे, यानी हमने ख़रीदा था और हमें वो ख़राब मिल गया, तो अब हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो आउट हो जाएगा, अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि सेल रिटर्न में जैसे, हाँ, वो उसके जैसा ही है, पर इसमें क्या होगा, नंबरिंग यानी कि ट्रैकिंग चलेगी, अपने आप वहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा। हमें रिटर्न का कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं होगी, मैंने उसके लिए बता दिया था कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वो मेथड अलग होता है, वो सही मेथड नहीं है। इस मेथड से जब हम करेंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देगा जो हमने सेल किया होगा उसमें से, ठीक है। इसके बाद एक फिजिकल स्टॉक होता है, जैसे कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, इसके लिए अगर हम वाउचर के थ्रू करना चाहें तो फिजिकल स्टॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम इसी पर्पज़ के लिए हम स्टॉक जनरल का भी यूज़ करते हैं, ठीक। तो अभी जो हम देखेंगे इस वाले में, ये सारे लेजर एक एक एग्जांपल के साथ देख लेंगे कैसे कैसे इसमें काम करना है, और ये इनकी शॉर्टकट की यहाँ पे बताई गई है। तो सबसे पहले इन वाउचर्स को एक्टिवेट करना पड़ता है, ये एक्टिवेट नहीं रहता, ठीक है। तो एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है, वाउचर वाले सेक्शन में चले जाना है, जहाँ पे हमारा वाउचर होता है, वहाँ पे जाके हमें F10 की प्रेस करना है, ठीक है। F10 की जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वाउचर हमें दिखाई देगी, सारे वाउचर वहाँ पे दिखाई देंगे। तो हम जब वहाँ पे क्लिक करेंगे ना, शो इनएक्टिव, जो ऊपर ऑप्शन आता है शो इनएक्टिव पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको सारे वाउचर की लिस्ट अपीयर हो जाएगी। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक पहले कंपनी बना लेते हैं। मेंटेन अकाउंट्स रखेंगे, बिल वाइज वो कर देंगे, इन्वेंट्री एस रहेगा और जीएसटी बंद कर देंगे, ठीक है। इतना हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसमें जब हम वाउचर वाले सेक्शन में जाते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है F10 अदर वाउचर, ठीक है। तो इस वाले पे जाना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है, ठीक। अभी देखो यहाँ पे सारे अकाउंटिंग वाउचर आ रहे हैं, इन्वेंट्री में बस 2 दिखाई दे रहे हैं, फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शो इनएक्टिव पे जब क्लिक करके एंटर करेंगे तो हमें ये सारे दिखाई देंगे, ठीक है। इन्वेंट्री वाउचर में डिलीवरी नोट, मटेरियल इन आउट, और ये सारे जो हमारे यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक, सारे वाउचर। तो इसमें से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें अब इनको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक्टिव वाले बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस कर देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें यहाँ जाना है और देखो अब एक ही बार एक्टिव करेंगे, एक कंपनी में एक बार एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड रहेगा तो एक्टिव है, और यहाँ से जब आप निकाल रहे हो तो वो इनएक्टिव है। तो एक्टिव कैसे करोगे, अब जैसे हमारा डिलीवरी नोट भी आएगा तो हम अब इसके बाद कौन सा करेंगे, रिसिप्ट नोट भी कर लेते हैं। तो ऐसे इस पर एंटर किया, एक्टिवेट हो गया, कर लिया, ठीक है। पहले हम सारे एक्टिवेट कर लेते हैं, इसमें जाके आ गया, देखो यहाँ पे फिजिकल स्टॉक और ये रिसिप्ट नोट भी आ गया, ठीक। इसके बाद इनएक्टिव पे फिर गए और यहाँ पे रिजेक्शन इन और आउट है, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे
और यस, ठीक है, आ गया रिजेक्शन इन। इसके बाद अगला रिजेक्शन आउट। तो ये एक बार हमें अपनी कंपनी में एक्टिव कर लेते हैं, क्योंकि इनका नॉर्मली कोई काम नहीं होता, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी वैसे ही इनको काम करना होगा। और कोई रह रहा नहीं है ना? ठीक है, तो ये सारे हमने एक्टिवेट कर लिए हैं, अगर बीच में कोई रह रहा होगा तो देख लेंगे। अब इसके बाद हमें एक एंट्री रिसीप्ट नोट पहले समझना है। ठीक है, रिसीप्ट नोट में क्या है कि जब हम किसी से क्या करते हैं, माल रिसीव करते हैं, ठीक है, हमने रिसीव कर लिया किसी से माल, बट समटाइम्स हमें क्या होता है कि जो हमने माल रिसीव किया हुआ है वो हमें बहुत लंबे टाइम तक रिसीव नहीं होता। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड बना के रख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिसीप्ट नोट बना लेंगे। हमने ऑर्डर दिया और उसमें डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है। अब हम कहीं उसे भूल ना जाएं कि हमने दे रखा है ऑर्डर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिसीप्ट नोट बना के रख लेंगे, ताकि हमें जब उसकी एंट्री हो हमारे पास, यानी जब वो रियल में हमारे पास आ जाए ऑर्डर, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा फिल ना करनी पड़े। हमने जो ऑर्डर के टाइम पे इन्फॉर्मेशन थी ऑटोमेटिक उसको हम रिसीप्ट नोट से ले लेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें हम एक एग्जांपल भी देखेंगे कैसे हमें बनाना है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/4/2021 में जो TCI PVT लिमिटेड है उसने क्या किया है, फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स को रिसीव किया है, किससे, परिचय एंटरप्राइज कानपुर से। ठीक है, बट बिल रिसीव नहीं हुआ है, बिल नॉट रिसीव, एंड स्टॉक कैप्ट एट राधानगर गोडाउन। ठीक है, तो हमने क्या किया है, स्टॉक तो रख लिया है पर अभी तक हमारे पास बिल नहीं आया। ठीक है, तो बिल नहीं आया, बट अब हमें ये चढ़ाना भी पड़ेगा क्योंकि अब हमने माल तो रिसीव कर लिया है ना। तो अगर अब हम इस केस में भूल जाते हैं तो हमें अब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब एंट्री को ना तो हम परचेज में चढ़ाएंगे ना हम सेल में चढ़ाएंगे, क्योंकि परचेज सेल में चढ़ा देंगे तो हमारे स्टॉक इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, हम इस एंट्री को चढ़ाना भी चाहते हैं और फिर आगे हम इससे क्या करना चाहते हैं कि अब जब हम एक बार चढ़ाने में इसमें मेहनत कर देंगे तो हम अब दोबारा फिर ये सब भरने थोड़ी ना बैठेंगे, फिर उसको एक नंबर इशू कर देंगे, रिसीप्ट नोट का नंबर। तो जब वो बिल आएगा हमारे पास तो हम क्या कर लेंगे, उस बिल को जब बनाएंगे तो उसमें रिसीप्ट नोट पूछा जाएगा, वो नंबर हम डालते ही क्या करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसीप्ट नोट बनाते हैं इस केस में जब हमारे पास बिल रिसीव नहीं होता, हमारे पास माल आ जाता है, माल आ गया, बिल रिसीव नहीं हुआ और हमने वो अपने गोडाउन में भी रख लिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिसीप्ट नोट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले अब हमें देखो यहाँ पे स्टेप लिखे हैं। पहले तो स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, हमें सारा स्टॉक ग्रुप भी बनाना पड़ेगा, इसका स्टॉक कैटेगरी बनानी पड़ेगी, स्टॉक आइटम बनाने पड़ेंगे, यूनिट, लोकेशन, ये सारी चीज़ करनी है। इसके बाद आपको Alt+F9 दबा कर रिसीप्ट नोट में चले जाना, फिर आपको डेट एक्सेप्ट कर लेनी है, फिर आपको अपनी एंट्री बनानी है। ठीक है, इतना स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ये कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि अब ये मैं करके दिखाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब जब आप करना तो करना। ठीक है, तो अभी देखो जब हम इस एंट्री को बनाएंगे हम रिसीप्ट नोट में जाएंगे, Alt+F9 दबा के हमने ये स्टॉक चढ़ाया है, इंटेक्स कीबोर्ड और इंटेक्स माउस का, उस डिटेल में से देखते पहले सारे स्टॉक बनाना है, यानी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, लोकेशन, ये सब बना लेंगे, तब एंट्री का आना। तो एंट्री पे जब आओगे तो आपको रिसीप्ट नोट की दबानी है, Alt+F9। ठीक है, तो Alt+F9 आपने दबाया। अब पार्टी अकाउंट नेम में क्या आएगा, जिससे हम माल खरीद रहे हैं। ठीक है, जिससे हमने माल खरीदा, परिचय एंटरप्राइज से खरीदा था, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। रेफरेंस नंबर आप 1 देंगे, यही आपका रिसीप्ट नोट नंबर है। ठीक है, 1। इसके बाद डेट आपकी वही रहेगी जिस डेट में आप एंट्री कर रहे हो, और यहाँ पे हमने जिससे माल खरीदा है वो आएगा, और जैसे ही आप इसको एंटर करोगे ये डिटेल खुलेगी। ये डिटेल जब खुलेगी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक रिसीप्ट नोट का नंबर देना है, ये मेन होगा यहाँ पे। बाकी चीज़ें आप भरें या ना भरें वो आपके ऊपर है, पर रिसीप्ट नोट का जो नंबर होगा ना वो आपको भरना ही भरना है, क्योंकि इससे ही ट्रैकिंग होगी। ठीक है, तो रिसीप्ट नोट का नंबर जब आप भरेंगे तो ये मैंने बनाया है रिसीप्ट नोट 1, आप इसे सिंपल 1 भी बना सकते हो या RN1 भी बना सकते हो, शॉर्ट में बना सकते हो। ठीक है, बाकी ये उसकी डिटेल है, वो आप अगर आपके पास अवेलेबल हो तो भर दो, नहीं हो तो मत भरो। ठीक है, तो इसके बाद जब हम दूसरा काम करेंगे तो दूसरा काम क्या होगा, परचेज लेकर हमारा परचेज ही होगा। ठीक, तो ये 2 काम हो गए। इसके बाद अब हम नेम ऑफ आइटम में पहला आइटम डालेंगे इंटेक्स कीबोर्ड। तो इंटेक्स कीबोर्ड डालेंगे तो यहाँ पर अब उसके बारे में पूछा जाएगा।
कि हम उसको कौन सी लोकेशन पे रख रहे हैं। ट्रैकिंग नंबर क्या है, ट्रैकिंग नंबर आपको ये नंबर डालना है, ठीक है, ताकि वो इस नंबर से सारी इन्फॉर्मेशन को अपने आप उठाए। जो अपने आप उठाने का काम करेगा ना, वो इस फीचर की वजह से करता है ट्रैकिंग नंबर। तो जब हम ये नंबर डाल देंगे तो ये क्या करेगा, इस नंबर की जितनी भी डिटेल थी वो सब ये ट्रैक करता रहेगा कि कितना ऐड हुआ, कितना घटा, क्या हुआ, वो सब इसमें अपने आप ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे हमें बता देना है फिर कि हमने राधानगर लोकेशन पर रखा है, 100 हमने क्वांटिटी ली है, 150 रुपये रेट का, और ये 1500। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे ये भर के आ जाएगा। इसके बाद इंटेक्स माउस हमने खरीदा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेम इसी तरीके से बननी है। ट्रैकिंग नंबर, रिसिप्ट नोट 1, और राधानगर 100, और 100 रेट है उसका, और 10,000 रुपये में आया। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन भर के आपको ये एंट्री सेव करनी है। तो जब आप ये एंट्री सेव करोगे, अब आगे क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, रिजेक्शन आउट कर दिया। अभी हमारे पास बिल नहीं आया और हमने माल ले लिया, तो अब हमें उसमें से रिजेक्ट भी करना है। बिल आया ही नहीं है और अब हम रिजेक्ट भी करने वाले, तो रिजेक्ट अब हम करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट। जब हमारे पास बिल नहीं आता है पर हमने वो अपने टैली के रिकॉर्ड में चढ़ा दिया रिसीप्ट नोट के थ्रू, तो उस टाइम पे अब हमें उसमें से कुछ माल रिजेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम क्या बनाएंगे, रिजेक्शन आउट। अब क्योंकि माल रिजेक्ट होके बाहर जाएगा तो इसलिए आउट वाला है, ठीक है। रिजेक्शन में इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं, पर आउट और इन में कन्फ्यूजन रहेगा। तो आउट मतलब जब रिजेक्ट होकर माल बाहर जाएगा, तो हम अब जब माल खरीद के लाए हैं तो अब उसको जब हम भेजेंगे, लौटाएंगे, तो बाहर ही तो जा रहा है हमारे स्टॉक गोडाउन से, तो रिजेक्शन आउट हुआ, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री देख लो, ये सारा जो है इस पर कनेक्टेड है। तो अब हमने क्या किया कि 1 अप्रैल 2021 को जो 50 पीस थे इंटेक्स कीबोर्ड के, हमने 100 खरीदे थे, तो 50 जो थे उसमें से हमने रिजेक्ट कर दिए बिफोर मेकिंग बिल। ये प्रोसेस सब बिल से पहले का हो रहा है। बिल से पहले आपके पास स्टॉक आ गया तो आप क्या करोगे, रिसीप्ट नोट। फिर बिल से ही पहले आपने उसमें से कुछ रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्शन आउट। और अब ये हम क्या करने वाले हैं इसमें, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F5। तो अब ये ऐसे खुलेगा, रिजेक्शन आउट वाउचर। रिजेक्शन आउट खुलेगा तो यहाँ पे आपको लेजर अकाउंट डालना है, परिचय एंटरप्राइज। परिचय एंटरप्राइज को ही तो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो रिजेक्ट लेजर वो आएगा, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह ही बनना है, ठीक है। ये अगर आपने लेजर में डाले होंगे, जैसे जब इसका लेजर बना हो गया आप, परिचय एंटरप्राइज सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसके साइड में आती है ना मेलिंग डिटेल्स और उसका एड्रेस वगैरह, अगर आपने वहाँ डाले होंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिक कैच होंगे। नहीं डाले होंगे तो यहाँ पे आपको डालने हैं, पर कोई ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका मेन इंटेक्स कीबोर्ड आप डालोगे, फिर आपको ट्रैकिंग नंबर डालना है। ये ट्रैकिंग नंबर से ही आपको सारा काम करना है। ट्रैकिंग नंबर डाल के आपको क्या करना है, जितने आपने रिटर्न किए हैं वो फिल करना है, उनका रेट क्या था बताना है, और तो आपका टोटल अमाउंट करना है। तो अब इसमें क्या होगा, जो हमारे 100 ऐड हो गए थे ना स्टॉक में, उसमें से 50 अपने आप लेस हो जाएगा और 50 हमारे पास बचेगा। तो ये अपने आप काम करेगा, हमें अब कुछ नहीं होगा। हमने बस ये एंट्री चढ़ाई, वो अपने आप वहाँ से माइनस कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कनेक्शन किससे चल रहा है, रिसिप्ट नोट यानी ट्रैकिंग नंबर से हमारा चल रहा है। इसके बाद अब क्या होता है, डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट कब होगा कि जब हम क्या करेंगे, कोई भी स्टॉक हम क्या करते हैं, जैसे हमने अब ये अभी तक हम किस प्रोसेस में कर रहे थे, परचेज में बिल से पहले माल आ गया, रिसीप्ट नोट, फिर बिल से पहले हमने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट नोट, ठीक है। अब हम सेल की बात करें, तो सेल हमने बिना बिल के कर दी है ना, और हमारे यहाँ से माल डिलीवर भी हो गया। डिलीवर हो गया तो अब हमें से ऐड तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, 2 अप्रैल को TCI PVT लिमिटेड को हमने डिलीवर कर दिया है फॉलोइंग स्टॉक फ्रॉम MS एंटरप्राइज, ठीक है। तो MS एंटरप्राइज से हमने ये स्टॉक हमने दे दिया है, जिसका बिल नंबर क्या है, ये जो हमने रिसीप्ट नोट नंबर दिया है ये है, ठीक है, ऑर्डर नंबर। अब हमने ये इन्फॉर्मेशन अपनी दे दी है, स्टेप्स सेम है, बस अब स्टेप में अब एक चीज़ बदलेगी, Alt+F8, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना, जब हमने डिलीवरी नोट दबाया, डिलीवरी नोट जब हमने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 1 नंबर हमने अब उसको नंबर दिया पहले, ठीक है। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम क्या है, किसको डिलीवर कर रहे हैं, MS एंटरप्राइज, सेल्स लेजर में सेल्स क्या आएगा, ठीक है। अब हम क्या डिलीवर कर रहे हैं वो बताएंगे। अब इसमें एक और बात देखो, MS एंटरप्राइज को जब हमने करा तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आएगी, और अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाला जाएगा। रिसीप्ट नोट में क्या होता है,
रिसीप्ट नोट का नंबर डालता है और यहाँ पे क्या डालेगा, ऑर्डर नंबर, क्योंकि वो ऑर्डर आया था, हमने उसको एक अपने रजिस्टर में नोट किया, ऑर्डर नंबर दिया, तो अब इस ऑर्डर नंबर से ट्रैकिंग होगी। ठीक है, ऑर्डर नंबर डाला। अब इस ऑर्डर नंबर को हम क्या करेंगे, किससे कनेक्ट कर लेंगे, डिलीवरी नोट से, जो हमारा डिलीवरी नोट का नंबर हम देते हैं उससे कनेक्ट कर लेंगे। तो यानी कि इसके रेस्पेक्ट में हम एक डिलीवरी नंबर इशू कर देंगे। तो जो हमने जैसे पिछले केस में रिसीप्ट नोट 1 करा था, अब हमने क्या कर दिया, डिलीवरी नोट 1 कर दिया। तो अब इसकी जो ट्रैकिंग होगी इस वाले नंबर से होगी। तो जब हम यहाँ पे इंटेक्स कीबोर्ड डालेंगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर क्या रहेगा, डिलीवरी नोट 1। तो अब हमने इनको 25 जो है कीबोर्ड बेचे हैं। ठीक है, इसी तरीके से माउस वाले में 50 माउस बेचे। ठीक, इसके बाद हम आते हैं, अब हमने इनके बिल से पहले ही इन्होंने कुछ माल रिजेक्ट कर दिया, हमारे पास वो वापस आ जाएगा। तो क्या होगा, जब हमारे पास वापस आ जाएगा तो इन हो जाएगा। ठीक है, तो रिजेक्शन इन होगा। तो अब इन्होंने क्या वापस किया है, 25 से जो आइटम है इंटेक्स माउस के वापस कर दिए। तो उसकी एंट्री कैसे बनाओगे, रिजेक्शन इन में जाना है, किसने वापस किए, MS एंटरप्राइज ने, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। क्या वापस किया है, इंटेक्स माउस, उसका ट्रैकिंग नंबर डाल के आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे। ठीक है, तो इतना आपके उसमें ऐड हो जाएगा। अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली पहले देख लो, फिजिकल स्टॉक वगैरह का। ठीक, ये 4 एंट्री आप प्रैक्टिकली बना के देखो पहले इसमें, और उसके साथ साथ आपको स्टॉक समरी भी देखते चलना है, ताकि आपको पता चले कब ऐड हो रहा है, कब कहाँ जा रहा है माल। ठीक है, तो आपके इस बात से ये हमें थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली नहीं देख रहे हैं, तो अभी थोड़ा ऊपर से जा रहा है। तो अब इसके लिए कंपनी बना लो पहले, और यहाँ पे कंपनी को हमने बना दिया है ना। चलो बात, पहले स्टॉक क्रिएट कर लो। ठीक है, ये अब हमारे सब क्रिएट हो गए। अब हम यहाँ पे पहली वाली एंट्री को चढ़ाएंगे। यहाँ पे एंट्री देखो, पहली वाली एंट्री जो है हमारी, हमारे पास माल आ रहा है और हम क्या कर रहे हैं, बिल हमारे पास अभी तक नहीं आया है। अब हमें उसे अपने स्टॉक में ऐड करना है। तो अब इससे पहले हम क्या करेंगे, साथ के साथ रिपोर्ट भी देखते चलेंगे। तो रिपोर्ट हमें कहाँ से देखनी है, स्टॉक समरी से। ठीक है, स्टॉक समरी में अभी हम देखेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम जैसे ही माल लाएंगे वो यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे माल ला रहे हैं बिना बिल के, तो वाउचर में जाएंगे। अब रिसीप्ट नोट इशू करेंगे, तो यहाँ पे जाओगे और आपको वाउचर दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर रिसीप्ट नोट वाले पर नीचे, हाँ ठीक है, आ गया। रेफरेंस नंबर 1 दे दो, डेट आपकी आ जाएगी। पार्टी अकाउंट नेम आपको बनाना पड़ेगा, किस पार्टी से ले रहे हैं पहले आप चेक करो। वहाँ पर जिस भी पार्टी से ले रहे हैं उससे आपको बनाना पड़ेगा। परिचय एंटरप्राइज कानपुर, ठीक है, इससे ले रहे हैं। PAR है, परिचय एंटरप्राइज से ले रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, तो अभी हम यहाँ पे अब इसकी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे जो जो भी हमारे पास होंगी। तो यहाँ पे पेमेंट टर्म हमें नहीं पता अभी। ठीक है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी भी हमें नहीं पता। रिसीप्ट नंबर हमारे लिए मेन है। ठीक है, 1 डाल दिया। इसके बाद डिस्पैच है, ये सब हमें नहीं पता। जो ये सब पता चल जाएंगे जब आप रियल में करोगे वहाँ पर। ठीक है, स्टेट डाल दो UP। ठीक, आ गया। अब इसके बाद परचेज लेजर बनाना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट बना लो। परचेज का परचेज अकाउंट, ठीक, सेव कर दो। इसके बाद अब हमें नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे देख लो कितने कितने हैं हमारे पास। इंटेक्स का कीबोर्ड है हमारे पास 100 और इंटेक्स के माउस है 100। ठीक है, चलो ऐड करो इंटेक्स कीबोर्ड। अच्छा, हम आइटम नहीं बनाए थे क्या? बना देती, लेकिन वो आपको मतलब सेव का हुआ। अच्छा, सेव नहीं हुआ था। नहीं से क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, क्रिएट हो जाएंगे। प्राइमरी इंटेक्स -,
आ गया। ट्रैकिंग नंबर आपका क्या रहेगा 1, ठीक है। इसके बाद लोकेशन बता दो, राधानगर लोकेशन नहीं है, लोकेशन है। क्वांटिटी है कितनी 100, 150 रुपये का होगा। कीबोर्ड है ना, न्यूमेरिक की ना जल्दी, ठीक है। इसके बाद आ गया सही, एंटर एंटर, एंड ऑफ द लिस्ट। अब इसके बाद आप दूसरा डालोगे इंटेक्स माउस, अरे वहीं डालना, इंटेक्स माउस बनाएंगे। ट्रैकिंग नंबर सेम ही रहेगा, एक एंट्री का ट्रैकिंग नंबर सेम रहेगा। और लोकेशन राधानगर, यहाँ पे क्वांटिटी 100 ही है और इसका रेट भी 100, ठीक। एंड ऑफ द लिस्ट चेक कर लो एक बार, यहाँ पे एंट्री पहले चेक कर लो, ठीक है, सेव करो। तो यहाँ पे हमने ये रिसीप्ट नोट इशू कर लिया। अब क्या होता है इस रिसीप्ट नोट पे, अब हमने जो काम किया, पहले हम इसका स्टॉक में इफेक्ट देखते हैं। तो स्टॉक में इफेक्ट देखेंगे हम यहाँ पे स्टॉक समरी में। तो स्टॉक समरी में जाके हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास इतना आइटम ऐड हो चुका है। कंप्यूटर के 200 आइटम आ चुके हैं, जिसमें से इंटेक्स मॉनिटर 100 है और इंटेक्स माउस जो है 100, ठीक है। तो इतना जब हमने कर लिया, अब यानी कि ये हमारे पास ऐड हो चुके हैं। पर अभी जब हम इसमें देखें ऑल्ट F1, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है राधानगर लोकेशन, ठीक। इसके बाद यहाँ पे बिल पेंडिंग, ठीक है। तो रिसीप्ट नोट से आप बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि ये आपका बिल पेंडिंग है, अभी आया ही नहीं है इसका बिल, ठीक है। तो ये ऐसे इन्फॉर्मेशन इस पर लिख के भी रखेगा, ठीक। तो एंटर एंटर करके बस आपको आगे आना है, जैसे इसमें आइटम है एंटर अप्रैल मंथ में आगे, इस पर आगे ये एंट्री दिखा देगा आपकी, ठीक। तो इस तरीके से करना है। इसके बाद अब दूसरी एंट्री बनाएंगे। दूसरी एंट्री में हम क्या करेंगे, बिल पेंडिंग है अभी हमारा, और अब हमें माल रिजेक्ट भी करना है। तो जब हम रिजेक्ट करेंगे तो उसकी एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट वाउचर बनाएंगे, Ctrl+F5, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे क्या हो रहा है इसमें। TCI PVT लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, ठीक है। हमने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। 50 जो हमने इंटेक्स कीबोर्ड एक्स्ट्रा लिए थे ना, वो हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो रिजेक्ट किए हैं तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, रिजेक्शन आउट बनाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर रिजेक्शन आउट बनाना है। Ctrl+F5 भी दबा सकते हो डायरेक्ट, कंट्रोल और FN, कंट्रोल F5, ठीक है। आगे रिजेक्शन आउट। लेजर यानी किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, परिचय एंटरप्राइज को, आ गया, ठीक। यहाँ पर आप उसका एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हो, नेम एंड एड्रेस। तो नेम तो ऑटोमेटिक आएगा, एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हो जो एंटर करो। यहाँ पे अब आएगा नेम ऑफ आइटम। तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड हम रिटर्न कर रहे हैं। तो कीबोर्ड में हमने क्या किया है, कितने रिटर्न कर रहे हैं, एंटर करो, 50 डाल दो, 50 हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। आ गया पूरा 50 रिटर्न, कंट्रोल से सेव कर दो। अब हम देखते हैं कि ये लेस हुए हैं कि नहीं। अगर लेस होते हैं तो हमने समझो सही एंट्री बनाई है, अदरवाइज़ हमारा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका है। तो हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉक समरी में, 1 से 50 हो गए, 200 में से 150 हो गए, और यहाँ पे आप देखोगे कीबोर्ड 50 ही है, ठीक है। 50 रह गए, एंटर करोगे, 50 का बिल पेंडिंग, ठीक हो रहा है ना। तो ये ऐसा काम होता जाएगा। इसके बाद हमने दोनों देख ली परचेज से पहले। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये परचेज से पहले के बिल के, यानी कि बिल आने से पहले, यानी जब तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तब तक के प्रोसेस हैं। आपने माल भी ले लिया, फिर उसके बाद उसमें से रिजेक्ट भी कर दिया, अब आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो वो आपको मैं जब ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ाऊँगा तो वो पूरा दिखाऊँगा कैसे आप पेमेंट वगैरह करोगे। अभी पहले आप एक एक चीज़ सीखो, ठीक है। तो इतना आपने सीख लिया कि बिल से पहले जब माल आएगा तो हम उसको कैसे चढ़ाएंगे, और बिल अभी तक नहीं आया और उसमें से हमें कुछ रिजेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। दोनों का इफेक्ट भी आपको पता चल गया। अब ऐसे ही सेल में करना है। तो सेल में होते हैं डिलीवरी नोट और रिजेक्शन इन। तो जब हम सेल कर देते हैं बिना बिल के तो हम क्या बनाएंगे, डिलीवरी नोट वाउचर बनाएंगे। तो अब इसमें देखो हमने सेल किया, हमने इंटेक्स कीबोर्ड के 25 और इंटेक्स माउस के 50 ये हमने सेल कर दिए हैं MS एंटरप्राइज को, ठीक है।
जिसका ऑर्डर नंबर ये था। ठीक, तो अब इसकी एंट्री बनाओगे आप किसमें, डिलीवरी नोट में। इसकी की देख लो आप, Alt+F8 ये दबा देना डायरेक्ट। ठीक है, बनाओ। पहले तो उसके लिए ज़रूरी पहले Alt+F8 दबा लो। Alt+F8। हाँ, दोबारा दबा। ठीक है, तो डिलीवरी नोट में पार्टी अकाउंट का आप लेजर बनाएंगे MS एंटरप्राइज का। सनरी डेप्टर में बन गया। ठीक है, कंट्रोल से सेव। इसके बाद सेल का ले, अभी ऑर्डर नंबर डालोगे। ऑर्डर नंबर देखो क्वेश्चन में क्या है वो डालोगे। यहाँ पे दो चीज़ मेन है, SO यानी सेल्स ऑर्डर 1012122। ठीक है, सेल्स ऑर्डर /101 और /2122। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, डिलीवरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलोगे आगे, डिलीवरी का नंबर यहाँ पे क्या है, एंटर करो। डिस्पैच डॉक्यूमेंट में ही डिलीवरी नंबर ऐड करना है। हाँ, डिलीवरी नंबर डिस्पैच वाले में ही ऐड करना है, यहीं पे ऐड करो। हाँ, ठीक, नेक्स्ट। स्टेट आ गया। इसके बाद सेल्स लेजर भी नहीं है हमारे पास, सेल्स लेजर बना लो। नेम ऑफ आइटम में हम क्या कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं ना। इंटेक्स कीबोर्ड के कितने हैं, 25 और 50। ठीक है, चलो। राधा नगर 25 200। इंटेक्स माउस 50 120 600। ठीक है, तो अब हमने 25 और 50 बेच दिए हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्टॉक में। स्टॉक में हमारा इसमें से कम हो जाना चाहिए, तो हम स्टॉक समरी में गए, 75 बचे। ठीक है, तो 75 में अब जिसमें से हमारे पास 25 कीबोर्ड बचे हैं और 50 माउस बचे हैं, तो अब हम इसके क्या करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें अभी इंटर यहाँ पे देखो दोनों ऐड हुए, परचेज भी हुए थे 50, इसके बाद 25 हमने सेल कर दी, दोनों के बिल पेंडिंग। ठीक है, ये हमें यहाँ पे पता चलेगा, परचेज बिल भी पेंडिंग है, सेल बिल भी पेंडिंग है, दोनों पेंडिंग। 50 हमने खरीदे थे, 25 हमने बेचे हैं। अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 25। ठीक, तो ये ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड रहेगी, और जब तक आप बिल पे नहीं करो तब तक ये बिल पेंडिंग ही दिखाता रहेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें से कुछ माल रिजेक्ट भी करना है, तो रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्ट करके रिजेक्शन इन में आएंगे, तो रिजेक्शन इन में हम यहाँ पे एंट्री देख लेते हैं क्या है। तो एंट्री में ये वाली नहीं है, एंट्री हमारी ये है रिजेक्शन इन, Ctrl+F6 दबाना। अब हमने क्या किया है, 25 जो इंटेक्स माउस थे वो हमने वापस ले लिया, यानी उसने रिजेक्ट करे। ठीक है, तो अब हमें 25 इंटेक्स माउस रिजेक्ट करानी है, तो रिजेक्शन इन Ctrl+F6। लेजर कौन रिजेक्ट कर रहा है, MS एंटरप्राइज आ गया। अब नेम ऑफ आइटम इंटेक्स के क्या रिटर्न कर रहा है, माउस या कीबोर्ड, कीबोर्ड रिटर्न कर रहा होगा, माउस कर रहा, माउस रिटर्न कर रहा। तो 25 माउस रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे डालोगे, ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, डिटेल आ गई अपने आप ही। ठीक है, 25 आप कर दोगे उसमें चेंज, अब सेव कर दोगे। ठीक है, तो 75 थे हमारे पास स्टॉक में। अब हमें स्टॉक समरी में जब हम जाएंगे तो 100। ठीक है, तो 100 हुए, और हमने माउस पे काम किया है, तो माउस में देखते हैं क्या क्या हो रहा। तो हमने देखो अब यहाँ पे 100 परचेज़ किए थे,
अब हमने बेचे 25 ही हैं, क्योंकि 50 बेचे थे, 25 वापस आ गए। तो अब हमने कितने बेचे हैं? टोटल 25 बेचे हैं। 75 का हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 वाउचर से हमारा काम होगा इन्वेंट्री के अंदर। और ये सब बिल आने से पहले का प्रोसेस है। ठीक है, बिल आने के बाद का प्रोसेस तो सेम ही है जो अकाउंटिंग वाउचर में हम करते थे। ठीक है, बिल आने से पहले का प्रोसेस है। और एक और अभी इसमें ऐड हो जाएगा जब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग कर पढ़ेंगे, तो परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। अब हम इसमें ये भी देखेंगे कि जब हम ऑर्डर ही कर रहे हैं, बस अभी तक ना तो हमारे पास माल आया, तो अब हमने बस केवल ऑर्डर किया हुआ है, ऑर्डर को भी हम कैसे चढ़ाएंगे इसमें। फिर ऑर्डर के बाद हमारे पास माल आता है, तब हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यानी रिसीप्ट मोड। फिर हमने माल आया तो उसमें से चेक किया माल वाल सारा। अब अगर उसमें से कुछ रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शन आउट कर दिया। इतना प्रोसेस होने के बाद तब फाइनल होगा हमारा। तब हम क्या करेंगे, उसकी परचेज की एंट्री बनाएंगे और तब हम पेमेंट। ये प्रोसेस होता है पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग में, इसके बाद ही आएगा। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं। इसके बाद स्टॉक जनरल भी होता है। ठीक है, स्टॉक जनरल में हम क्या करते हैं, अगर हमें एडजस्टमेंट करना है स्टॉक का, यानी एक स्टॉक को बस एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं, वो हम स्टॉक जनरल बनेंगे। जैसे हमने जनरल एंट्री सीखी थी, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, जो हमारा अमाउंट था बस हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर एडजस्ट कर रहे थे। जैसे हमने सैलरी पेमेंट में देखा, सैलरी पेमेंट में जब हमने एडवांस दे दी थी, तो उसके बाद हमने उसको क्या किया था, एडजस्ट किया था, उसकी सैलरी में से कट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही एडजस्टमेंट अगर हम स्टॉक के साथ करते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, स्टॉक जनरल बनाएंगे। मतलब जैसे एक गोडाउन लगा हाँ था, एक हाँ, जगह से गोडाउन दूसरी। से दूसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं, बस है तो हमारे पास ही, कहीं जा नहीं रहा है, तो हम उसको क्या बनाएंगे, स्टॉक जनरल बनाएंगे। तो स्टॉक जनरल के भी यहाँ पे स्टेप बताए होंगे, अभी ये करके नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अल्टर में जाना है अपने, और यहाँ पे मास्टर्स में चले जाना है, वाउचर टाइप्स में जाके स्टॉक जनरल को क्या कर लेना है, इनेबल कर लेना उस, और उसके अंदर एक चीज़ यस करनी है, सेट ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज। ठीक है, ताकि ये ट्रैकिंग करना चालू कर दे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हमें जब एंट्री बनानी होगी तो क्या करना होगा, Alt+S। ठीक है, इसके बाद डेट वेट सेट करके आप एंट्री बनाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, सोर्स सेक्शन बताना है, यानी आपका माल कहाँ से और आपका जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, दो चीज़ बताना। सोर्स सेक्शन यानी कौन से गोडाउन से जा रहा है, और कौन से गोडाउन में जा रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र कहाँ पर हो रहा है, वो दो चीज़ आपको बतानी है। फिर आपको क्वांटिटी वगैरह बतानी है, स्पेसिफाई द क्वांटिटी, और जितने भी फील्ड आपको भरने हैं वो सब आपको भरने हैं। कुछ फील्ड आपके प्री फील्ड आएंगे, यानी पहले से ही भरे हुए आएंगे। ठीक है, इसके बाद डेस्टिनेशन में आपको क्या कर देना है, वो लोकेशन डालनी है जहाँ पे हमें वो माल भेजना है। जैसे कि अब इसे एग्जांपल देखो, राधा नगर से हम क्या कर रहे हैं, डीएवी कॉलेज पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो राधा नगर से डीएवी कॉलेज पे जब हम बेचेंगे, तो ये एंट्री कुछ इस तरीके से बोली जाएगी कि TCI PVT लिमिटेड ट्रांसफ़र द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स टू ए न्यूली क्रिएटेड गोडाउन। ठीक है, एट डीएवी कॉलेज। और इसमें क्या कर रहा है, टू ट्रांसफ़र एक, उसमें हमने क्या किया है, 1% का कैरिज भी लग गया, क्योंकि जब हमने ले जाने का काम किया तो उसमें भाड़ा भी लग गया, वो 1% में लगा है। तो अब हमें उसकी एंट्री यहाँ पे बनानी है। तो कैसे बनानी है, देखो यहाँ पे पहले तो ये स्टॉक हमारे पास है। ठीक है, तो अब हमें इसको ट्रांसफ़र करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर हमारे पास एक हम लेजर बनाएंगे वैल्यूज़ के नाम से, जिसका हमारा नाम क्या होगा, कैरिज इनवर्ड, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस में बनता है। ठीक है, कैरिज का हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस बनता है। इसके बाद अब ये एंट्री कुछ इस तरीके से, जब आप स्टॉक जनरल में जाओगे तो आपको ये सोर्स भी दिखेगा और ये डेस्टिनेशन दिखेगा। तो सोर्स यानी कि कहाँ से कर रहे हो, तो जितना स्टॉक है वहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन डालोगे, फिर कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालोगे। बस दो चीज़ आपको ये भरनी होती है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना स्टॉक है, अभी हमारे पास जो राधानगर में स्टॉक है वो 100 का है। ठीक है, 25-75 का। तो अब हम इसमें से जो स्टॉक है उसको हम डीएवी पे ट्रांसफ़र करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और पहले तो क्या करना पड़ेगा, गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा, हमारे पास गोडाउन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डीएवी रख दिया गोडाउन का नाम। ठीक, इतना किया। इसके बाद अब हमें स्टॉक जनरल में कुछ सेटअप भी करने, तो अल्टर में आएंगे और स्टॉक जनरल का हमें यहाँ पे पहले तो वाउचर देखना पड़ेगा कहाँ, सो मोर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है, स्टॉक इस
स्टॉक जनरल यहाँ पे दिखेगा, कहाँ दिख रहा है इसका, अल्टर मास्टर सेलेक्ट वाउचर टाइप। अच्छा वाउचर टाइप में जाना है, वहाँ पे हमें दिख जाएगा वाउचर टाइप। यहाँ स्टॉक जनरल में जाना है, ठीक है। स्टॉक जनरल में जाने के बाद यहाँ पे हमें ट्रैक वाला, यहाँ पे जो ऑप्शन ये दिख रहा है ये हमें यस कर लेना, ठीक है, ताकि वो ट्रैकिंग करता रहे कि कहाँ से कहाँ पे हमारा माल जा रहा है। इसके बाद अब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, कंट्रोल ये हमने सेव कर दिया। अब यहाँ आ गए हम वाउचर में। वाउचर में आने के बाद हम क्या करेंगे, Alt + F7, या आप यहाँ पे F7 में ही जाओगे ना तो आपको तीनों दिखेंगे, जनरल, स्टॉक जनरल, फिजिकल स्टॉक। तो स्टॉक जनरल हमें दबाना। स्टॉक जनरल में देखो सोर्स आ गया और डेस्टिनेशन आ गया। नेम ऑफ आइटम जैसे हम इंटेक्स कीवर्ड डाल रहे हैं तो इंटेक्स कीवर्ड के हमारे 25 क्वांटिटी है, ठीक है, राधानगर, ठीक, 25 आ गया। इसके बाद इंटेक्स माउस राधानगर पे, और कितनी क्वांटिटी है, 50 ही है ना। इसके बाद अब हमें ले जाने कहाँ पर है वो आप वहाँ पे डालोगे। तो इंटेक्स में हम गए यहाँ पे और DAV वाले पे ले जाने हैं और 25 ले जाने हैं, ठीक है, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद अब आप यहाँ पे बताओगे कोई ऐड हुआ है कॉस्ट, तो हमारा एक ऐड हुआ है, कैरियर इनवर्ड लगाया ना, तो हम यहाँ पे लेदर बना लेंगे, ये कैरियर का भाड़ा लगा था ना, तो वो हमें ऐड करके यहाँ पे लगाना, इसमें पूछेगा, ठीक है। तो कैरियर हमें लगा यहाँ पे, तो कैरियर जब लगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल है, तो कितने % लगा, 1%, ठीक, तो यानी कि 37.50 रुपये आपके खर्च हो, इसको ले जाए। इसके बाद ऐसे ही इंटेक्स माउस में गए और DAV पे ले जाना है हमें, और यहाँ पे हमें 50 ले जाने हैं, ठीक है। तो अब इसमें भी लगा कुछ, तो कैरियर लगा हमारा 1% का 50 रुपये इसके लगे, ठीक है। तो हमने इतना यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब हम इसको यहाँ पे, अब देखो हमारा जब स्टॉक था तो 87 से 50 का था, और अब कितने का हो गया, 88 से 37 का हो गया, क्योंकि इसमें भाड़ा लगा, ठीक है। इतना करके हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये हमारा स्टॉक जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब जब हम वहाँ पे देखेंगे, हमें अब गोडाउन की वाइज रिपोर्ट देखनी है, तो डिस्प्ले में जाएंगे और इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, ठीक है, लोकेशन चेक करेंगे, DAV और राधानगर 2 हैं, राधानगर पर चेक करते हैं, हमारे पास अब बच गए 25 आइटम, 25 माउस बच गए, ठीक है। इसके बाद DAV में क्या है, DAV में हमारे 75 ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, हमने 25 माउस वहाँ छोड़ दिए, बाकी सब इधर ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस तरीके से हमारे स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसमें जो फिजिकल स्टॉक वाली रही है वो अभी हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें हमने बैच वगैरह भी बनाने नहीं सीखे, ठीक है। तो पहले जब हम बैच सीख लें उसके बाद करेंगे, ओके। तो स्टॉक जनरल कोई ख़ास एंट्री नहीं है, ये कभी कभी रैंडमली करने को पड़ती है, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि हम स्टॉक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो यूज़र इससे इधर होगा, ठीक है। बाकी आपको रिसीप्ट नोट, डिलीवरी नोट और रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट बहुत अच्छे से समझ लेने, क्योंकि अब आगे और डिफ़िकल्ट होता जाएगा, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग आएगी अब इसके बाद। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, मतलब पूरा प्रोसेस करके देंगे। परचेज में 5 एंट्री बनेगी परचेज के लिए, हाँ, मतलब पहले परचेज ऑर्डर, फिर रिसीप्ट नोट, फिर रिजेक्शन आउट, फिर आपको बिल आना चाहिए, फिर उसकी पेमेंट होनी चाहिए, 5 एंट्री, ठीक है। इसी तरीके से सेल्स में भी 5 एंट्री, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं तो आप पूरे टैली में कहीं की भी स्टॉक वगैरह की एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। वो तो सिंपल होती है, वो तो डायरेक्ट ठीक है। तो ये वाली एंट्री वैसे जहाँ पे यूज़ होंगी वो जैसे बड़े काम होते हैं, होलसेलर रिटेलर्स के जो काम होते हैं वहाँ पे यूज़ होंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे काम होता है, क्योंकि वो पहले ऑर्डर देते हैं, फिर ऑर्डर आने में कई दिन लग जाते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऑर्डर को टैली में चढ़ा देते हैं, ताकि हमें ध्यान रहे हमने क्या ऑर्डर दिया था, क्या इन्फॉर्मेशन भरी थी। उसके बाद जब ऑर्डर वो आएगा तो वो क्या करेंगे, अपनी टैली में चढ़ा लेंगे, तो रिसीप्ट नोट हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर रिसीव होगा। इसके बाद अब उसमें से कुछ उन्हें लौटाना होगा तो रिजेक्शन आउट करेंगे, ठीक है। फिर अब जितना फाइनल बचा इसके लिए क्या होनी चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए। तो रिसीप्ट नोट और इनसे हमें क्या मिल रही है, ट्रैकिंग मिल रही है। तो वो ट्रैकिंग करता जा रहा है कि ऑर्डर था तो ये आया, ऑर्डर वाली चीज़ स्टॉक में ऐड नहीं होती, वो केवल ऑर्डर दिखाती है, क्योंकि अभी तक वो माल हमारे पास आया नहीं, वो स्टॉक में नहीं दिखेगा। जब स्टॉक में आएगा, जब हमारे पास रिसीप्ट नोट आ जाएगा, रिसीप्ट नोट आते ही वो स्टॉक में आ जाएगा, किसके साथ, बिल पेंडिंग के साथ,
फिर हम उसमें से रिजेक्ट कर देंगे तो वो स्टॉक में से माइनस भी हो जाएगा। फिर अब हमारे पास जितना अमाउंट बचा उसका हम परचेज़ की एंट्री बनाएंगे। परचेज़ की एंट्री बनाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश इशू हो जाएगा, यानी कि अब हमें इसको इतना पेमेंट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री बना देंगे। तो 5 स्टेप में एक ऑर्डर का काम होता है, ठीक है। तो वो अब आपका अगला टॉपिक रहेगा, और इसको थोड़ा और एक बार घर पर देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसे थोड़ा नया है, ठीक। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। और ये वाली जो एंट्रीज़ हैं इनको बस कैसे, इनको मत बनाना, ठीक है ना, एंट्रीज़ को मत बनाना। एंट्री में से अगर कोई वैसे वाली बात है तो वो मैंने यहीं पे दे दी स्टेप्स में। स्टेप्स में आपको क्या क्या करना है ये मैंने यहाँ पे बताया। बाकी तो आपको जो पूछ रहा है वो भरना है, खत्म, ठीक है।